तनीषा शर्मा के केस ने सभी को हैरान कर रख दिया है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि तनीषा के केस में सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। देखिए, इस तरह का किस्सा जब भी आता है तो ये वाकई न सिर्फ उनके फैंस के लिए टफ हो जाता है बल्कि फैमिली के लिए भी टफ होता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कोई जवाब सामने नहीं होता। जब किसी की हेल्थ खराब होती है और कोई गुजर जाता है तो एक जवाब, एक तसल्ली इस बात की होती है कि किसी के जाने से पहले क्लोजर मिला। लेकिन जब कोई इस तरह बिना सवालों के जवाब दिए चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो खलल, वो खालीपन जो है हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर काफी बवाल जो है वो मच रहा है। जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आई है। तनीषा शर्मा के को स्टार विनीत रैना सामने आए हैं, जो कि उनके को स्टार रह चुके हैं, उनके साथ शो पर काम किया है। शीजान और तनीषा के रिश्ते के बारे में भी उन्होंने बात की है। उसी के साथ साथ उनका और तनीषा का आखिरी व्हाट्सएप चैट क्या था, 12 दिसंबर के आसपास उनकी चैटिंग हुई थी, उस बारे में भी उन्होंने बात की है। जी हाँ, कि आखिरी व्हाट्सएप चैट पे क्या डिस्कशन हुआ था और तनीषा ने क्या कहा था। मैं आपको बता दूं कि विनीत रैना उनके कोस्टार रह चुके हैं और इस बारे में बात करते हुए विनीत कहते हैं, शी मस्ट हैव टोल्ड हर मदर अबाउट द रिलेशनशिप। यानी कि अपने रिलेशनशिप पर उन्होंने अपनी मम्मी को जरूर बताया होगा कि शीजान ने उन्हें धोखा दिया है या नहीं दिया है। लेकिन जहां तक सेट की बात है, मैं सेट की अगर सिर्फ बात करूं तो दोनों बहुत ही खुश साथ में नजर आते थे, दोनों बहुत ही ज्यादा हैपनिंग नजर आते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा देखकर दोनों को कि दोनों के बीच कोई लड़ाई है, या कभी भी ऐसा नहीं लगा दोनों को देखकर कि दोनों के बीच कोई धोखाधड़ी जैसी चीज हुई है या दोनों में से किसी ने भी किसी को धोखा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, कभी नहीं लगा। इसी के साथ साथ आगे रैना कहते हैं, द पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट द डेथ फ्रॉम ऑल एंगल्स। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि दोनों के बीच कभी भी मैंने कोई अनबन नहीं देखी। सेट पर दोनों बहुत प्यार से रहते थे, बहुत प्रोफेशनली रहते थे। आगे वो कहते हैं, लास्ट में उसे मिला था 10 तारीख को, जब मेरा शूट का आखिरी दिन था। उसके बाद कुछ ही दिनों पहले, यानी कि 4-5 दिन पहले मेरी उसके साथ लास्ट व्हाट्सएप पर चैट हुई थी। जी हाँ, जहां पर उसने मुझे इन्वाइट किया था अपने बर्थडे के लिए। अब यहां पर मैं आपको एक और शॉकिंग चीज बता दूं कि 10 से 12 दिनों में तनीषा का बर्थडे था। वो अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। वो अपने बर्थडे के लिए प्लानिंग्स के साथ साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर रही थी। इसीलिए विनीत रैना कहते हैं कि माय लास्ट चैट वाज विद हर व्हेन शी इनवाइटेड मी टू जॉइन हर बर्थडे पार्टी। शी वाज वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड सिंगर। हम लोग सेट पे गाना गाते रहते थे, मस्ती करते रहते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की जिसने मुझे बर्थडे के लिए इन्वाइट किया, वो कैसे अचानक से अपने बर्थडे के 10-12 दिन पहले ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा सकती है। यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, यही सवाल हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन आपको इस पर क्या है कहना? ये जो लास्ट चैट सामने आई है कि बर्थडे के लिए वो सबको इनवाइट कर रही थी और फिर 8-10 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये ड्रास्टिक कदम ले लिया? बताइएगा जरूर हमें कि आपको इस पर क्या है कहना।